अब मैं मतलब आपको दोनों नहीं पसंद आ रहे? नहीं, मेरी पसंद की बात नहीं है, दोनों प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने तो तरीका आपको बता दिया, ये फैलता है आपके नाक मुंह से और आंखें रिसीव करती हैं। अगर आप नाक मुंह पे कपड़ा चढ़ा लें तो ये ना फैलेगा, ना आंखें रिसीव करेंगी। अब जब ये फैलना आपने अपने तक महदूद कर लिया तो जिसको होगा वही हॉस्पिटल जाके ट्रीट होके आ जाएगा। अगर किसी को हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में बड़ी रिस्पेक्ट दें। ये मुर्दों को जिस तरह से दफना रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं मुर्दों की, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक मुर्दा वायरस फैलाने का सबब नहीं बनता। ये वायरस जो है जब आपके लिविंग सेल के अंदर होता है तब मल्टीप्लाई होता है। डेड सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं होता। बड़े लोगों ने जिन्होंने अपने आप को वायरोलॉजिस्ट भी लिखा, मैं पता नहीं ये हूं और वो हूं और मेरे दिए हुई बातों गलत करने को, ओ भाई किसी भी चीज को सीखना हो ना तो 4-6 दिन में उसकी बेसिक सीख ली जाती हैं। और एज मैनेजर जो बेसिक सीखनी होती हैं, मैंने जाके कोरोना के वायरस का इलाज थोड़ी वायरस का डिसेक्टमी थोड़ी करनी थी। मैंने तो सिर्फ उसके फैलने के अंदाज देखने थे और स्टॉप करने के प्लान देखने थे। फैलने का अंदाज उसका सिर्फ एक ही है कि आप अपने मुंह और नाक से इसको फैला रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर ब्लड किसी को लग रहा है तो उससे भी फैल जाएगा। नहीं, और भी बिल्कुल। लेकिन जो मेजर फैल रहा है, जो तेजी से फैल रहा है, अब आपके मुंह और नाक से ये हवा में चला जाता है और हवा से फिर ये सारी पब्लिक में जाता है। जब मैंने पहली दफा कहा कि ये एरोसोल है तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी डॉक्टरों ने आगे बहस लगा ली, आप देखें गलत लोगों में फैला रहे हैं कि ये हवा में फैलता है। मैंने इन्हें बताया भाई ये मेरा बताया हुआ बात नहीं है, ये जो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं ये उन्हीं के पेपर्स पढ़े हैं मैंने। अब जो है मैं उसे टेम्परेचर जो है वो कुछ 40 के करीब है बाहर। जी, टेम्परेचर की वजह से आपके बाहर कोरोना एयरबोर्न ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन अंदर तो है ना यार। अंदर तो अंदर तो एसी चला के आप उसको फैलाने का सबब ये डॉक्टर हो जाए, आपके नाम के साथ मेडिकल डॉक्टर लग जाने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने इसको स्टडी कर ली है। ठीक। फिर जब हमने उन्हें तरीका बताया कि भाई लोगों का पेट भर के रखना है तो इसके लिए काम पे तो आना पड़ेगा, तो एज का कौन सा फैक्टर है जो लेस वल्नरेबल है, तो एज अगर 21 साल से आप 50 के लोगों को ले रहे हैं, ये लेस वल्नरेबल है। दे कैन रेजिस्ट द डिजीज। ठीक, बिल्कुल ठीक। और तरीका ये है कि कमाने भी दें, सबको कमाने दें, और जो घंटे आपने थोड़े किए हैं इससे तो आप रश डाल दे रहे हैं दुकानों पे। और इसी तरह हो रहा है, रश पड़ रहा है तो पता है कि 4 बजे बंद हो जाना है, 5 बजे बंद हो जाना है, और आप लगे हुए दुनिया से भीख मांगने, ज़कात मांगने, चंदा मांगने और अपने लोगों को काम। जहाँ पे हमारे हीरो हैं तो जावेद मियादाद भी जो है ना वो भी हमारे हीरो हैं, और जो जानते हैं दोनों को, जिन्होंने टीम में इनके साथ खेला है, वो बताते हैं कि असल जो ब्रेन था ना इमरान खान के पीछे, दैट वाज जावेद मियादाद। और कल जो है टेलीथॉन में जावेद मियादाद भी थे, स्पेशली उनको जो है वो लिया गया था, और हमारे जो सेनेटर फैसल हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत उन्हें क्वेश्चन भी पुट किया। तो फिर उन्होंने ना वो शारजा वाला छक्का मारा अगर आपने देखा हो ज़रा वो दिखा दीजिए कि क्या उनसे सवाल हुआ और उनका जवाब क्या था। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मतलब मांगते ही रहे, और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए। ये जरा ये मियादाद पे देखें ना, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, तो उन्होंने कल जो मौका मिला तो उन्होंने फिर बॉल बाउंड्री से बाहर फेंकी। देखें, जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था ना, उस टीम की कप्तानी तो इमरान खान के पास थी, लेकिन इमरान खान अकेले ने कप्तान के तौर पर ये वर्ल्ड कप नहीं जीता था, पूरी टीम ने प्रोग्रेस दिखाई थी, लेकिन क्रेडिट सारे का सारा अकेला इमरान खान कैश करवा कप्तान था ना जी। और कैश कैसे करवाया? ज़कात के चक्कर में। और ये ज़कात इकट्ठी करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया होता वर्ल्ड कप से पहले ही। पहले भी लंच वगैरह, और वर्ल्ड कप से जीतने के बाद इन पे बैन लगा के जनाब आप ज़कात सूद नहीं इकट्ठी करेंगे, तो फिर इन्होंने कहा फिर मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ, ज़कात तो मैंने लाजमी इकट्ठी करनी है। वो झगड़े भी पड़ गए थे टीम के अंदर, जनाब तुझे जरा भी अंदर सब कुछ ही उस फंड से पा देंगे वो सारे। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आपको देख रहा है पैसे मांगते हुए 80s से, और आज देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोगों को आपसे मदद की तवक्को है कि आप उनकी मदद करेंगे, लेकिन आपने अपना हाथ फैलाना बंद नहीं किया। तो फिर जितना भी आपका दोस्त हो, ये आपको पता है बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इसीलिए बुलाया गया था कि ये मेरी शायद तारीफ करेगा, क्योंकि खान साहब को सिर्फ तारीफ का शौक है।
ये आज के बाद मियां दाद को नहीं बुलाएंगे, देख लीजिएगा आप। ओ भाई जाने दें, अब आप वजीर आजम बन गए हैं, अब आप ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिन पॉलिसियों से अरबों रुपया लोग कमा सकें और टैक्स दे के मुल्क बड़ा कर सकें। ना आप लोगों को कमाने दे रहे हैं, ना आप टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, ना मुल्क को बड़ा होने दे रहे हैं। आप समझते हैं मैं लोगों से डंडे के जोर पर टैक्स निकलवा लूंगा, मैं 8,000 अरब कर लूंगा, फिर आपको अब पता चल गया कि 8,000 तो दूर की बात रही, आप 7800 अरब जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है वो भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। सर वो कोरोना आ गया ना, नहीं तो कर लेना सी ਅਸੀਂ कितों कर लेना सी, हो जाना सी सर, हो जाना सी। तो ਸਾਨੂੰ एक्सक्यूज ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੈਨ कोरोना आ गया। ऐदा ना करो हुण तुसां। अच्छा जी, जावेद मियांदाद ने तो प्राइम मिनिस्टर को जो है शर्मिंदा किया, उस सारी फिलॉसफी को जो है उजागर किया। जो मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ सहाफ़ियों के साथ किया है, मीडिया इंडस्ट्री के साथ किया है, वो ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जी कट नहीं की थी। सुनाइए जनाब, बड़े काबिल एहतराम है, बड़े मोहतरम है हमारे लिए मौलाना। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था मीडिया इंडस्ट्री के लिए, जो उन्होंने सबको ही एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। तो वज़ीर आज़म साहब, आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल में हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे, मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। जनाब ये गो के इसके बाद हमारे चॉई साहब हैं, जावेद चॉई साहब, उनके प्रोग्राम में ये आए और उन्होंने कहा कि सारे से मुराद ये नहीं होता कि हर बंदा जो है और आप जावेद चौधरी को कहा आप नहीं हैं, हसन निसार नहीं हैं, तो सारे, मेरी मुराद सारे नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं उस बंदे का नाम भी नहीं बता सकता मीडिया मालिक का जिसने मुझसे ये बात की थी, वो गीबत में आ जाएगी और झूठे को मुंह पर झूठा कहना जो है वो उन्होंने कहा ये हराम है। इस तरह की उन्होंने बातें की, तो उन्होंने सॉरी करके जो है कोशिश की कि मैं निकल जाऊँ इस कंट्रोवर्सी से। देखिए मौलाना तारिक जमील जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत करैक्टर है। ये अपनी जवानी में एक गुलकार हुआ करते थे, गाने गाते थे। क्या प्रोफेशनली गाते हैं? खुद ही बताते हैं कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ जब कोई कॉन्सर्ट होता था उसमें अगर एक कोई और गाने वाला आया तो फिर मुझे बुला लिया जाता था, और मेरा गाना ख़त्म हो गया फिर कोई और आता था, फिर मुझे ही बुला लिया जाता था। वंस मोर तारिक जमील। नहीं, अच्छी आवाज़ थी और इनके भाई जो हैं बड़े अच्छे डांसर भी हैं। अच्छा। उनकी एक डांसिंग की वीडियो भी बड़ी पॉपुलर हुई थी। इन्हें फिल्म स्टारों से बड़ी रग़बत है और इनकी बॉलीवुड के ऊपर बड़ी इल्म है इनका। कॉलेज लाइफ तक होगा ना सर, वो हर बंदे का होता है। नहीं, अभी तक भी है उनका। आप देखिए वो आमिर खान को मिलके कितने फिर मज़े ले लेके उसके किस्से मस्जिद में बैठ के सुनाते हैं। मैं आमिर खान को मिला, मैं सलमान खान को मिला। वीना मलिक जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपने कपड़े उतार दिए और अब बाजू पे ऐसा ही लिखवा लिया, उस कैरेक्टर के बारे में देखें उसके कितने क्लोज। सर उनको सीधा रास्ता दिखा रहे हैं सर जी। और एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसने सिर्फ झूठ ही बोला है, जो कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले उसको उल्टा दिया, उसको तो सच्चा कह रहे हैं और हम मीडिया वालों को झूठा कह रहे हैं, जो बेचारे इस रिस्क पे भी सच बोल रहे होते हैं कि हमें शाम को कौन उठा के लेके जाएगा पता नहीं। कोई एजेंसी लेके जाएगी, कोई नैब पीछे पड़ेगा पता नहीं, कब जो है कब हम पे कौन सा बंदा अटैक करेगा पता नहीं। हम उस रिस्क पे भी सच बोलते हैं, हम तो झूठे हो गए। सर एक और चीज़ ऐड कर लेना, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कब चैनल के लाइसेंस बंद हो जाएंगे, लाइसेंस, और कब किस केबल से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं ये साड़ी केबल से नहीं आ रहा है। केबल से तो उड़ाना तो मिनिमम इनका राइट है ना। प्लान कितों आए जो गल्ला होन गया थे। अब आप मुझे एक बात बताएं, हम तो सारे ठहरे झूठे, 22 करोड़ अवाम ठहरी झूठी, और वो खान साहब जो इमरान नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत को बुरा भला और अवाम को सच्चा और ईमानदार और अवाम को तरगीब दिया करते थे कि सिविल नाफरमानी भी करो और हुंडी से पैसा भी मंगवाओ, वो तो सच्चे ठहरे। तो मौलाना का जो रवैया है वो ये है कि जब चीफ मिनिस्टर थे ना परवेज इलाही, ये उनकी बड़ी चमचागिरी करते थे, ये मुशर्रफ तक पहुंचने की बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन मुशर्रफ जो है वो मौलवियों से जरा अपने आप को ना दूर रखते थे। इनकी मुलाकात हुई भी, वैसे हुई मुलाकात, इन्हीं की बड़ी एफर्ट्स थे।
उसके बाद ये मुसलसल पीपल्स पार्टी के लीडरों की करीब जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ज़्यादा घास नहीं पड़ी तो उन्हें इन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ के तो ये कसीदे गाया करते थे, और आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ की अहलिया का इंतकाल हुआ तो वो जब पैरोल पे आए तो ये वाहिद ये थे जो नवाज शरीफ के बिल्कुल साथ खड़े थे। और उसके बाद ये इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनने का इम्कान बना तो ये जा पहुंचे वहाँ इनके साथ एक खाना करने। बस करो खुदा दा वास्ता जे बस करो, ऐस तो मजीद जेड़ा एनी जेड़ी बड़ी होंदी है।